Okay, so Anu has also joined now. Anu, Omkar, Sutar. ओके, तो चलिए देखिए मैं रिवीजन कराता हूँ जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन उसके आगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ, प्लीज चेक। एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। काइंडली चेक स्क्रीन इज विजिबल, काइंडली प्रेस 1 इफ इट इज विजिबल, एवरीथिंग इज क्लियर। उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सी हम लोग फटाफट 2 मिनट रिवाइज करते हैं। हमने कल पढ़ा था कैलेंडर में। कैलेंडर में दो तरीके के ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होता है और लीप ईयर में होता है 366 डेज होता है। तो जो एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है बिकॉज ये फेब की वजह से होता है। नॉर्मल ईयर में फेब कितने तारीख का होता है? 28 का होता है और लीप ईयर में फेब कितने का होता है? 29 का होता है। तो अगर आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो लीप ईयर होगा और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आपका नॉर्मल ईयर होगा। और अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करना है। तो 4 और 400 का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? ठीक है। हमने क्वेश्चंस किया था आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। यूजुअली हर 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आएगा, है ना। बट अगर बीच में सेंचुरी ईयर आएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने ये वाला केस देखा था 1896, 1900, 1904। 1896 वॉज योर लीप ईयर, है ना। लेकिन 1900 जब 4 साल के बाद ये लीप ईयर नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने ये देखा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर 4 साल में लीप ईयर आएगा। हाँ, जहाँ पे सेंचुरी ईयर आएगा उसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। मतलब सेंचुरी ईयर लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन दैट केस यू हैव टू सी इट मैन्युअली। उसके बाद हमने देखा था कि स्टार्टिंग के पहले 5 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? 1 होंगे। 10 साल में कितने होंगे? 2 होंगे। कैसे निकालेंगे? जो भी आपके पास ये रहेगा 5, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। जो जितना कंप्लीट डिवाइड होगा मींस आपका जो क्वोशिएंट होगा, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट कितनी बार कटेगा? एक बार। 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 क्या आएगा? 12, 3 बार कटेगा। ठीक है। इस तरीके से 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 24। लेकिन 100 ईयर में मैंने बोला था कि 100 वाला जो ईयर होगा, 100th जो ईयर होगा, दैट विल नॉट डिविजिबल बाय 400 बिकॉज सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए 25 होना चाहिए। 25 माइनस 1 24 होता है। और ऐसे ही हमने बात किया था कि 400 ईयर में कितने होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं। जो लोग कल की क्लास में एब्सेंट थे वो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। आई थिंक रिकॉर्डिंग आज मतलब डाउनलोड कर लिया है, रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दी जाएगी अगर नहीं हुई है तो। ठीक है। अच्छा, 2003 और से 2013 के बीच में मैंने बोला नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालेंगे तो हमने हमने मैंने क्या बताया था आपको? मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। विल कैलकुलेट इट मैन्युअली। ठीक है। ओके। उसके बाद हमने ऑड डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। बिकॉज ऑड डेज से हम ये निकाल पाते हैं कि कौन सा दिन, जैसे आज 29 जैन को फेब है तो अगर मैं बोलूं 3 जैन को क्या होगा, तो इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हम सबसे पहले जो दो डेट्स दिए हुए, दिस इज 29 जैन एंड दिस इज 3 जैन, हम इन दोनों डेट्स का क्या निकाल देंगे? डिफरेंस निकालेंगे। और इस डिफरेंस को हम 7 से डिवाइड करेंगे। डिफरेंस को क्या डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर में हमें या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है। किसको प्लस या माइनस करना है? जैसे 29 जन को फ्राइडे दिया हुआ है, अगर आपसे 29 जन के आगे का डेट पूछता है तो प्लस करेंगे और 29 के पीछे का डेट पूछता है तो माइनस करेंगे। तो अगर कैलेंडर में हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस और कैलेंडर में पीछे बढ़ रहे हैं तो माइनस। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ऑड डेज कैसे निकालते हैं? हाउ यू आर फाइंडिंग द ऑड डेज? किसी भी नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है दैट इज योर ऑड डेज। अगर मैं बोलूं 28 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? 0। 29 में 7 4 जा 28, रिमाइंडर 1। 30 में कितने हो जाएंगे? 2 बिकॉज 7 4 जा 28, रिमाइंडर आएगा 2। ऐसे ही निकालेंगे 366 में कितने होते हैं? 2 एंड 365 में क्या होते हैं? 1। तो आप यहाँ से एक चीज और भी ध्यान रखिए कि अगर आपके पास नॉर्मल ईयर है, इफ यू हैव गिवन नॉर्मल ईयर, है ना, तो उसमें बोलेंगे कि हमारे पास ऑड डेज कितना आएगा? 1। और अगर आपके पास लीप ईयर है तो उसमें ऑड डेज कितने आएंगे? 2 वीक्स। वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा।
और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम बढ़ेंगे आगे और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आप चीज़ें आपको रिवाइज हो गई होंगी। मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की जो कल मैंने 1 घंटा में पढ़ाया। रिकॉल हुआ? रिकॉल हुआ? जल्दी से बताइए। यस। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, अब जो कुछ चीज़ें हैं इसको एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है और उसके बाद फिर हम लोग जो सबसे ज़्यादा जो पूछे वाला जाने वाला जो सवाल है। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगी। हर सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बस इतना सा रिक्वेस्ट है आपसे, किसी भी पॉइंट में अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ ज़रूर क्लैरिफाई कर लेना, है ना। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। चलो एक रिवीजन क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक रिवीजन क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ टुडे इज संडे। टुडे इज संडे। टुडे क्या है? संडे है। इफ टुडे इज संडे, ठीक है, व्हाट वाज द डे? व्हाट वाज द डे? व्हाट वाज द डे? दिस इज रिवीजन क्वेश्चन। व्हाट वाज द डे बिफोर 46 डेज? बताइएगा फटाफट। दो क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट वाज द डे बिफोर 56 डेज, आफ्टर बिफोर 46 डेज, एंड सेकंड आफ्टर 366 डेज। बताइए। ये दो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया है और उसका आंसर बहुत जल्दी आपको बताना है। विद इन 10 सेकंड दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना है। जल्दी से बताइए। 5 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। Waiting for a reply. Answer to the first one and second one. Meghna got the answer Thursday and Tuesday. Anandita Wednesday. What about others? I'm expecting answer from each one of you. Siddhant, Anu, Kalyani, Mronali, Omkar, Poonam, Prajwal, Ruchita, Rishikesh and Vidya. I'm expecting answer from each one of you. विद्या थर्सडे। अरे सिंपल है, देखिए इतना समय नहीं लगाना है आपको। मैंने क्या बोला? आज संडे है। आज क्या है? 366 डेज का ट्यूसडे है। ओके, देखिए आज आपका क्या है? संडे है। तो आपको बोलता है 40 बिफोर 46 डेज। तो 46 बिफोर 46 डेज आपको क्या करना है? ये जो लिखा हुआ है ना 46, इसको 7 से डिवाइड करिए। तो 7 6 जब 42 होता है, इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 4। ये आपके पास 4 आएगा रिमाइंडर। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आप कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं? बस इतना जवाब दीजिए। आर यू मूविंग अहेड और आर यू मूविंग बिहाइंड द कैलेंडर? जल्दी से बताओ, आप कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हो पीछे बढ़ रहे हो? रिप्लाई चाहिए मेरे को। आप कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हो पीछे बढ़ रहे हो? यू आर मूविंग बिहाइंड, है ना। आप पीछे बढ़ रहे हैं, तो अगर आप पीछे बढ़ रहे हैं तो माइनस करना है। तो आपका अभी आज का डेट क्या था? संडे। और संडे में क्या माइनस करेंगे? जो रिमाइंडर होगा। तो संडे से 4 डेट पीछे चले जाइए। संडे से 4 डेट पीछे जाइए। थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद वेडनेसडे और देन ट्यूसडे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर? ट्यूसडे। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि 4 प्लस जो 3 होता है 7 होता है। तो आप इसको ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि संडे प्लस 3, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना। ये वेडनेसडे विल बी द राइट आंसर। I hope it is clear. I hope it is clear. I hope it is clear. समझ में आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो अनंदिता गॉट दी राइट आंसर। अनंदिता गॉट दी राइट आंसर, है ना। या तो आप संडे से 4 पहले चले जाओ ना। संडे से एक पहले गया सैटरडे, फिर फ्राइडे एंड देन वेडनेसडे, ठीक है। देखो आपका संडे है, संडे से आप यहाँ पे जाओगे सैटरडे, सैटरडे से फिर फ्राइडे और फ्राइडे से फिर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। अभी आप 4 पीछे चले जाइए। 1 2 3 ट्यूसडे होगा क्या? 1 मिनट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ना।
ये संडे है ना, तो संडे से 1 2 3 ट्यूसडे होना चाहिए क्या? बताओ जल्दी से। बताओ ट्यूसडे होना चाहिए वेडनेसडे होना चाहिए? ट्यूसडे होना चाहिए वेडनेसडे होना चाहिए? ट्यूसडे नहीं लिखा आपने। देखिए आपका संडे है यहाँ पे, ठीक है। संडे के बाद यहाँ पे आएगा सैटरडे, सैटरडे के बाद आपका क्या आएगा फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद आपका क्या आएगा थर्सडे, और थर्सडे के बाद आपके क्या आएगा वेडनेसडे, है ना। तो आपका 1 2 3 4 वेडनेसडे आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आई हैव मिस्ड थर्सडे, दैट्स व्हाई आई थॉट कि आंसर सही है ना, ठीक है। इट शुड बी वेडनेसडे, ठीक है, ओके। अदरवाइज आपको पीछे जाने में प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, अगर -4 आया है तो इस माइनस को इग्नोर करिए, बिकॉज आप आगे जाओ प्लस पीछे जाओ, आप आगे जाओ या फिर पीछे जाओ, दिन तो साथ ही होते हैं ना। आप आगे जाओ प्लस पीछे जाओ तो दिन साथ ही होते हैं। तो -4 पीछे जाने का मतलब आपको +3 ऐड करना है, -4 पीछे जाने का मतलब आपको क्या करना है, +3 ऐड करना है। आई होप इट इज क्लियर। -4 पीछे जाने का मतलब, और ये बताओ आफ्टर 366 डेज व्हाट विल बी डेज आफ्टर 366 डेज, व्हाट विल बी डेज आफ्टर 366 डेज। तो 366 डेज में हमने अभी निकाला था कि जो 366 डेज है, 366 डेज है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 से 35, 1 7 2 आएगा, ऑड डेज कितना आएगा 2 आएगा, है ना। 2 विल बी द ऑड डेज। आप बताओ आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, यू आर मूविंग अहेड, आपको क्या कर देना है संडे +2, तो मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ा ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बट स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाता है। इस टाइप के सवाल आपके एफकेट में भी आते हैं। देखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक जैसे ऐसा क्वेश्चन है, देखो, इफ 2 डे बिफोर यस्टरडे, लिखो इफ टू डे बिफोर यस्टरडे, 2 day before, if 2 day before yesterday was was Sunday, 2 day before yesterday was Sunday, then what will be, then what will be, then what will be, then what will be 4 day after tomorrow। इसका आंसर बताना, what will be 4 day, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आफ्टर टुमारो। स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लीजिए, आई एम ऑडिबल, आई गॉट डिस्कनेक्टेड फॉर फ्यू सेकेंड्स, काइंडली टेल मी आई एम ऑडिबल। Okay, so sorry for the interruption, so let's continue that, okay। बताइए, what will be 4 day after tomorrow, what will be the 4 day after tomorrow। See, if 2 day before yesterday was Sunday, then what will be 4 day after tomorrow। बताइए जल्दी से, what will be 4 day after tomorrow। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर कोई आपसे बोले इसका बताओ क्या आंसर होगा, संडे, पक्का। वन आंसर आई गॉट इज संडे, व्हाट अबाउट अदर्स, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट तरीका। तो बोलता है इफ 2 day बिफोर यस्टरडे, आप ना हमेशा टुडे मानेंगे। बताओ आज डेट क्या है, व्हाट इज आवर टुडे डेट, आप टुडे को कोई डेट मान लें, ठीक है, समझ में आ रही बात। आज मान लेते 11 जनवरी है, कितना जनवरी है, 11 जनवरी है, ठीक है, जो भी डेट होगी मान लेना। तो बोलता है इफ 2 day बिफोर यस्टरडे, अच्छा यस्टरडे को कौन सा दिन होगा, यस्टरडे को एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, 10 जनवरी होगा, और उसके 2 दिन पहले 2 day बिफोर यस्टरडे, उसके 2 दिन पहले मतलब कितनी तारीख होगी,
8 जनवरी होगी। तो ये जो 8 जनवरी है, ये 8 जनवरी को कौन सा दिन है? संडे है। समझ में आ रही बात? 8 जनवरी को कौन सा दिन है? संडे। तो बोलता है देन व्हाट विल बी 4 डे आफ्टर टुमारो। तो 4 डे आफ्टर टुमारो, टुमारो को कौन सा दिन होगा? टुमारो जो होगा ये होगा, टुमारो होगा 12 जनवरी। तो आपको बोलता है देन व्हाट विल बी 4 डे आफ्टर टुमारो, तो इससे 4 दिन के बाद मतलब 16 जनवरी होगा। तो आपको ये बताना है कि अगर आज 8 तारीख को संडे है तो 16 तारीख को कितना दिन होगा? समझ में आई बात? तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, 16 और 8 कितना आ जाएगा? 16 माइनस 8, क्या आंसर आएगा? 8। इस 8 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर विल बी व्हाट? 1। आप बताइए कैलेंडर में आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? रिप्लाई करिए मेरे को फटाफट। आई जस्ट वांट योर रिप्लाई। आर यू मूविंग अहेड और बिहाइंड द कैलेंडर? आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। आर यू मूविंग अहेड और बिहाइंड? यू आर मूविंग अहेड, दैट मीन्स इन संडे यू विल ऐड 1। तो संडे में एक ऐड करेंगे तो यू विल गेट मंडे। आंसर विल बी व्हाट? मंडे। ठीक है, तो ये कोई भी डेट मान के आप इस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आई बात? कैन यू रिपीट? देखिए मैं रिपीट करता हूँ पूरे सवाल को, ठीक है? पूरे सवाल को मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला इफ 2 डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, तो आप टुडे से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो भी कंपैरिजन होगा आप टुडे से करेंगे। तो आज मैं मान लेता हूँ आज है 11 जनवरी, ठीक है? आज मान लेता हूँ क्या है, आज 11 जनवरी है। तो बोलता है 2 डे बिफोर यस्टरडे, तो पहले बिफोर यस्टरडे, तो पहले यस्टरडे पीछे जाएगा, यस्टरडे की कौन कितनी तारीख होगी? 10 जनवरी होगी। और 2 डे उससे पहले, तो उससे पहले 2 दिन क्या होगा? 8 जनवरी। इसका मतलब 8 जनवरी को क्या बोल दिया? संडे है, ठीक है? तो बोलता है देन व्हाट विल बी 4 डे आफ्टर टुमारो। तो टुमारो क्या होगा? अगर आज टुडे है तो टुमारो होगा 12 जनवरी, है ना? एक रेफरेंस डेट ले लिया मैंने कोई भी आज के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद बोलता है 4 डे आफ्टर टुमारो, तो टुमारो से 4 दिन के बाद, अगर आज 12 जनवरी है तो 4 दिन के बाद 16 जनवरी होगा। तो क्वेश्चन पता है सिंपल ये हो गया कि अगर 8 जनवरी को संडे है, अगर 8 जनवरी को क्या है? संडे है, तो बताओ 16 जनवरी को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन समझ में आया अभी? मतलब इस चीज को अगर वो वैसे बोलता कि अगर 8 जनवरी को संडे है तो 16 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो तुम फटाफट बता देते। सर डिफरेंस निकाल देते हम 8, इस 8 को डिवाइड करते 7 से, रिमाइंडर आता 1, और फिर हम सोचते कि कैलेंडर में हम आगे बढ़ रहे पीछे बढ़ रहे। सर कैलेंडर में हम आगे बढ़ रहे, तो अगर आज की डेट संडे है तो एक दिन बाद डेट क्या हो जाएगी? संडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? मंडे। क्लियर है? Anandita, just write clear if this question is clear to you. Quickly write clear if it is clear to you. Or if you are having any doubt, you can still ask. Okay. Now, shall I give you question? Are you all excited to do this? Shall I give you one question based on this? एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से करना, ठीक है? लिखेगा क्वेश्चन, लिखेगा क्वेश्चन इफ 10 डे बिफोर यस्टरडे, इसमें सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? इफ 10 डे बिफोर यस्टरडे, before yesterday, 10 day before yesterday was Tuesday, was Tuesday, then what will be 11 day, then what will be, then what will be 11 day, 11 day after, then what will be 11 day after tomorrow, what will be 11 day after tomorrow? बताइए जल्दी से। आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा संडे, मंडे, and then they will give you Tuesday, ठीक है? And D option they will give you Thursday.
बताइए जी, दे विल गिव यू दी 4 ऑप्शंस। बताइए फटाफट। जल्दी से बताइए। Thursday. Meghna is getting the answer Thursday. What about others? I'm waiting answers from each one of you. सैटरडे आया मेरा, कोई बात नहीं, ट्राई करिए। अभी तो आंसर, अच्छा सैटरडे तो है ही नहीं ऑप्शन में। थर्सडे, अनु शर्मा आल्सो गॉट द आंसर थर्सडे। थर्सडे ओके, एवरीवन इज गेटिंग द आंसर थर्सडे। थोड़ा सा जल्दी करेंगे ना, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। अभी मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, जल्दी कैसे करना है देखिए। हालांकि ये ट्रिकी है, इसमें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो आज की डेट मान लो ना, टुडे है, टुडे है, आज की जो भी डेट है, अब जो भी मानना चाहो, 11 जरूरी नहीं कि आज ही माने, बट मान लेते हैं 11, ठीक है, 11 मान लिया, 11 जनवरी। तो बोलता है 10 डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे या 12 मान लो, है ना, नहीं तो फिर जीरो काउंटिंग हो जाएगी, है ना। तो इससे बढ़िया है कुछ और डेट मान लो, कुछ भी डेट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते इसको 15 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, काउंटिंग कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मान लो। मान लेते हैं आज 15 जनवरी है, लेट्स से टुडे इज 15 जन। तो 10 डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे कौन सा दिन होगा, यस्टरडे हो जाएगा आपके पास 14 जनवरी, है ना। यस्टरडे विल बी व्हाट, 14 जनवरी। तो बोलता है 10 डे, उससे 10 दिन, उससे 10 दिन पहले, उससे 10 दिन पहले कितना हो जाएगा, 14 में 10 माइनस कर दिए, 4 हो जाएगा, 4 जनवरी हो जाएगा। तो बोलता है 4 जनवरी को क्या है, ट्यूसडे है। समझ में आई बात, 4 जनवरी को क्या है आपका, ट्यूसडे। क्लियर है यहाँ तक की बात। देन व्हाट विल बी 11 डे आफ्टर टुमारो, 11 डे आफ्टर टुमारो, टुमारो कौन सा दिन होगा, टुमारो होगा आपके पास 16 जनवरी। और उसके बाद बोला 11 डे आफ्टर टुमारो, इसके 11 दिन बाद, ठीक है, तो इसके 11 दिन बाद देखो, बोलता है देन व्हाट विल बी 11 डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना। तो इसके 11 डेज के बाद कितना दिन होगा, देन व्हाट विल बी 11 डे, ठीक है ना, हाँ, देन व्हाट विल बी 11 डे आफ्टर टुमारो। तो 11 डे आफ्टर टुमारो ये हो जाएगा 27। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, इज इट क्लियर, ये हो जाएगा 27। 11 डे के बाद बोला है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि अगर अगर 4 जनवरी को, अगर 4 जनवरी को ट्यूसडे है, तो बताओ 27 को क्या होगा। समझ में आया सभी को। तो आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 27 माइनस 4 ये आ जाएगा 23। क्लियर है क्या सभी को, यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर आप क्या करेंगे, 27 माइनस 4 ये क्या निकालेंगे, 23। अब 23 को आप डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। तो 7 3 21 आएगा, और ये आएगा रिमाइंडर आपके पास 2। आप कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं, आप कैलेंडर में सर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे सर, ट्यूसडे प्लस 2, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो थर्सडे विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। अब इसका इसका भी हालांकि शॉर्टकट, ये खुद ही एक शॉर्टकट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जल्दी और कैसे किया जा सकता है बिना कुछ ऐसा सोचे। हालांकि मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इसी मेथड से करें, बट फिर भी अगर आपको पास समझो समय कम है और ये क्वेश्चन आ गया, समझो एग्जामिनर पेपर ले रहा है और आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो आप क्या करना ना, ये जो दिन लिखे हुए हैं, ये 10 दिन लिखा हुआ है, 10 लिख लो। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब एक दिन पहले, इसको एक दिन काउंट करो, ठीक है। बिफोर, बिफोर भी एक दिन पहले हो जाता है, इसको भी एक दिन काउंट कर लो, ठीक है, ये तो होगा नहीं काउंट। देन व्हाट विल बी 11 डे, ये एक दिन काउंट हो गया। टुमारो, ये एक दिन काउंट हो गया। अब सारे के सारे दिन को काउंट करो, सारे के सारे दिन को काउंट करो, तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1 11 और 1 12, 12 और 1 13, ठीक है।
देखो 10 प्लस 1 11, 11 और 1 12, ठीक है, 12 और 1 13, और 13 और 11 कितना हो जाएगा, 13 1 14, 24 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको इसमें थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या। 10 डे बिफोर ट्यूसडे 21, देखो छोड़ दो इसको ना, अदरवाइज इसमें ना, इसमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, इसमें कर सकते हो ऐसे, ठीक है, क्योंकि मतलब बैक ऑफ द माइंड तो वही चलेगा ना कि 10 डेज ये हो गया, बिफोर मतलब एक दिन, यस्टरडे मतलब एक दिन, तो 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12, ठीक है, 12 और 1 13, और एक 14 और 10 24, तो 7 या 21 3, उसके बाद छोड़ दो इसको ना, इस मेथड को छोड़ दो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो इसको, ठीक है। मे भी कंसिडर नहीं होगा, क्या क्या, मे भी कंसिडर नहीं होगा, व्हाट मे भी कंसिडर नहीं होगा, एक मिनट, हमने बिफोर मतलब जो कंसिडर किया है, एक मिनट, 10 प्लस 1 11, 11 1 12, यस्टरडे एंड बिफोर, नहीं यस्टरडे तो यस्टरडे काउंट होगा, एक्चुअली देखो मैं बैक ऑफ द माइंड तो अपने वही चलेगा, देखो 10 दिन तो होगा ही होगा ना से, इसलिए थोड़ा सा इस मेथड में ना वैसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, देखो 10 दिन तो काउंट होगा ही होगा, ठीक है ना। 10 दिन तो काउंट होगा ही होगा, ये बिफोर को छोड़ दो ना, बिकॉज बिफोर छोड़ दो, यस्टरडे काउंट कर लो, ठीक है, एंड 11 काउंट कर लो, और टुमारो काउंट कर लो, है ना, ऐसे काउंट कर लो, बिकॉज बिफोर को काउंट करेंगे तो बाद में एक कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो 10 प्लस 1 11, 11 और 1 12, और 12 1 13 और 10 23, 23 आ रहा है, और 23 को आप डिवाइड कर दो 7 से, है ना, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, टुडे काउंट नहीं होता है ना, टुडे भी आल्सो नॉट काउंटेड, तो 7 3 21 ये आपके पास आएगा 2, तो आप आगे बढ़ जाइए, तो आपका क्या था, आपका 10 डेज बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, ट्यूसडे में 2 आगे बढ़ जाइए तो थर्सडे होगा। देखो चलो इसमें मैं बता ही देता हूँ, इसमें एक चीज आप करना, क्योंकि क्या है, ये भी मैं शॉर्टकट जो बता रहा हूँ, मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है, ये बिफोर को काउंट तो कर सकते हैं, बट बाद में क्या हमें एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे बेटर आप एक काम करिए कि ये जो बिफोर वाले जो वर्ड है, ये जो आफ्टर वाले जो वर्ड है, और ये जो टुडे वाले जो वर्ड है, इनको काउंट मत करिए, डोंट काउंट दिस, इसको लिख लो ना, इसको काउंट मत करिए, ठीक है, हालांकि अगर काउंट करोगे तो बाद में एक माइनस कर देना पड़ेगा, है ना, तो देखो 10 डे, तो 10 डे लिख दिया, यस्टरडे को एक काउंट करिए, ठीक है, ये तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, 11 को 11 काउंट करिए, टुमारो को एक काउंट कर लीजिए, तो 10, ठीक है, सॉरी 11 डेज, तो ये आपके पास आ गया 23, और उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 2, आप आगे बढ़ जाइए, ट्यूसडे प्लस 2 कर लीजिए, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, प्लीज टेल, अरे इज इट क्लियर, हाँ टुडे भी काउंट नहीं होगा ना, टुडे भी काउंट नहीं होगा, एक्चुअली बिफोर को अगर काउंट कर रहे ना, तो बिफोर को काउंट करें तो बाद में एक सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगा सकते हो, हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे बना के ही करो, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन अगर हो गया तो फिर मतलब नहीं है, देखो यहाँ पे भी आप यही कर सकते हो कि इफ टुडे, टुडे हो गया 2 दिन काउंट, बिफोर यस्टरडे, देखो बिफोर को काउंट नहीं करेंगे, यस्टरडे काउंट होगा एक दिन, वो संडे, इसको काउंट नहीं करेंगे, देन व्हाट विल बी 4 डे, 4 डे काउंट होगा, आफ्टर टुमारो, टुमारो काउंट होगा, तो यहाँ से हो गया 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस 4 7, और 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8 बाई 7, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1, और संडे प्लस 1 क्या हो जाएगा मंडे, क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, जल्दी से बताओ क्लियर है सबको, जल्दी से बताइए क्लियर है ना, इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। अच्छा इसमें ना एक इसमें एक चीज़ कंफ्यूजन है, रहता है स्टूडेंट्स को,
इसको मैं एक आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, बिकॉज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हो सकता है आपको भी ये कंफ्यूजन आए। तो एक मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको क्लैरिफाई करता हूँ। इसको लिखिए क्या है इसको लिखिए क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ इफ टुडे इज, बताना, इफ टुडे इज, इफ टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, then what will be, then what will be, then what will be, then what will be the 15th day, then what will be the 15th day, ये बताओ जल्दी से क्या होगा। what will be the 15th day, ये पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है, if today is, if today is, if today is Sunday, what will be, what will be day after, what will be today Sunday, then what will be, what will be, then what will be after, then what day will be after 15 day, then what will be after 15 days, बताइए जी फटाफट, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा या दोनों का अलग अलग होगा? विल यू गेट द सेम आंसर्स फॉर बोथ ऑफ द क्वेश्चन? ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर बताइए फटाफट। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस सभी लोग, एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे। मेरे को एक ही चार्ट, एक ही इसमें बताना, एक ही मैसेज में बताना, जो भी लिख रहे हो मंडे ट्यूसडे जो भी लिख रहे हो आप, एक ही मैसेज में बताना मेरे को सभी लोग। इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी द 15th डे? फर्स्ट वाले में बिफोर आफ्टर नहीं, बिफोर आफ्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है व्हाट विल द 15th डे, और इसमें बोला है टुडे इज संडे व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज। ठीक है, तो विद्या गॉट द आंसर मंडे एंड ट्यूसडे। बाकी लोग बताइए, सबका आंसर एक्सपेक्ट करूंगा मैं, सबका आंसर है ना, चाहे आपका आंसर सही हो गलत हो, बट आप आंसर करिए। आंसर करने की सबको कोशिश करनी है। सर फर्स्ट वाले में बिफोर एंड आफ्टर नहीं लिखा है, बिफोर आफ्टर है ही नहीं इस क्वेश्चन में, वॉट एवर इज देयर। और मैं अभी मृणाली, मृणाली, ओमकार, ऋषिकेश, मेघना, अनु, रुचिता, विद्या, आनंदिता, व्हाट अबाउट, व्हाट इज योर आंसर, व्हाट अबाउट यू? सिद्धांत, नॉट गेटिंग योर आंसर, जल्दी बताइए क्या आंसर आ रहा है। मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे आंसर आ रहा है। देखिए यही कंफ्यूजन होता है। अब आप देख लीजिएगा कितने लोगों का सही आंसर है। देखो टुडे इज मंडे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज, ये तो मैंने आपको बताई है कि आफ्टर 15 डेज के बाद क्या आंसर होगा। तो ये तो आपको पता ही है कि 15 बाई आप क्या करते हैं, 7 करते हैं, तो 7 टू जा 14, एक आपके पास आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी व्हाट 1। और आपका बोला है अगर टुडे संडे है तो आपको क्या है आफ्टर बोला है, मतलब कैलेंडर में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से संडे प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा मंडे। आई थिंक इस वाले का आंसर तो सबका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब बोलता है इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी द 15th डे। देखो 15th डे एक्चुअली जो पूछा है ना, तो इसका मतलब होता है आफ्टर 14 डे। ये बात समझ पा रहे हैं क्या, आफ्टर 14 डे। तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछता इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 14 डेज, तो आफ्टर 14 डेज क्या हो जाएगा 15th डे आएगा। इसका मतलब इसमें करना है 14/7, रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर विल बी 0 एंड योर आंसर विल बी संडे, बिकॉज संडे में आप 0 कर ऐड करेंगे, योर आंसर विल बी व्हाट संडे। मिस्टेक नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। समझ में आया क्या, समझ में आया? जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो एक लिखा मैंने, 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा मैंने,
ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि आज मान लेते हैं संडे है, लेट्स से टुडे इज संडे, देखो एग्जांपल से समझाता हूँ ना, कंफ्यूज मत होना। तो मैं बोलूँ कि बताओ 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज। तो आफ्टर 3 डेज क्या होगा, आप बोलोगे सर संडे है, तो यहाँ से मंडे, यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे, और यहाँ पे आएगा वेडनेसडे। तो मैं बोलूँ कि आफ्टर 3 डेज क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। और मैं बोलूँ मैं बोलूँ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो तीसरा दिन कौन सा होगा, ये आप बोलोगे ना, दिस विल बी योर वेडनेसडे। समझ में आई बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आफ्टर, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर 3 डेज, 1 2 3, क्लियर है? 1 नो। अरे देखो अगर मैं बोल रहा हूँ आज संडे है, तो मैं बोलूँ बताओ तुम्हारा, बताओ मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी द डे, जैसे ये वाला, जैसे ये यही वाला लैंग्वेज यूज करता हूँ, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 15 डेज, या फिर मैं बोलूँ व्हाट विल बी द डे आफ्टर आफ्टर 2 डे। मैंने बोलूँ आफ्टर 2 डे, आफ्टर 2 डे, 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये बताओ। ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनो, मैं बोलूं कि आफ्टर 2 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, आफ्टर 2 डेज। तो आफ्टर 2 डेज क्या बोलोगे, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, आफ्टर 2 डेज वेडनेसडे होगा। अरे बोलो ना, आफ्टर 2 डेज क्या वेडनेसडे होगा? यस नो? अनु क्या प्रॉब्लम है? आफ्टर 2 डेज क्या वेडनेसडे होगा? आफ्टर 2 डे वेडनेसडे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर मैं बोलूं थर्ड डे कौन सा होगा, थर्ड डे कौन सा होगा, थर्ड डे कौन सा होगा? देखो लैंग्वेज का फर्क है। मैं बोलूं थर्ड डे कौन सा होगा, आप बोलोगे सर थर्ड डे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, वेडनेसडे होगा। इसका मतलब आफ्टर 2 डे, आफ्टर जो 2 डे होगा, दिस कैन बी रिटन एज थर्ड डे। आफ्टर 2 डे ही तो थर्ड डे होगा। आई होप अब आप मेरे को, अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अगर 15th डे बोला है, इसका मतलब आफ्टर 14 डे। और अगर बोला है व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज, तो ये तो हम जैसा कैलकुलेशन कर रहे हैं वैसा कर ही रहे हैं। हाँ, आफ्टर 2 डे एंड थर्ड डे बिल्कुल सेम होगा, इसलिए मैं बोला आफ्टर 14 डेज या फिर 15th डे ये सेम होगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? जैसे मैं बोलूं कि व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज, इसका मतलब होता है 15 डेज मतलब कौन सा होगा, 16th। बिकॉज आफ्टर 15 डे हम कौन सा डेट निकालेंगे, 16th को क्या होगा। समझ में आएगा बात? एक बार सभी लोग अंडरस्टूड करके रिप्लाई करना, अदर इतना पढ़ाने के बाद भी आप एग्जाम में मिस्टेक ना कर दो। ये समझ में आई बात? तो देखो आफ्टर 15 डेज मतलब किसकी बात पूछ रहा है, 16th की बात पूछ रहा है। समझ में आई बात? अगर क्वेश्चन में बोलता व्हाट विल बी ऑन द 16th, तो 16th का आंसर भी यही है, और आफ्टर 15th भी आंसर यही है। एक बार सभी लोग अंडरस्टूड करके रिप्लाई करना भाई, बड़ा ही क्रूशियल है। बहुत मतलब सब चीज जानने के बाद भी इतनी छोटे से पॉइंट में गलत कर देते हैं। जैसे ही अगर वर्ड आफ्टर आए ना, इसका मतलब आपको नॉर्मल तरीके से करना है जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डेट बोलेगा, 15 बोलेगा, 16 बोलेगा, जो भी बोलेगा, तो उसको आफ्टर करने के लिए एक कम कर देना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बात सबको? तो चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, और फिर आप इसका आंसर बताएंगे, फिर मैं दूसरे वाले टाइप पे बोल दूंगा। ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको बोलूं, ठीक है, इफ 9th डे, इफ, इसमें सभी का आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सही है। ठीक है, तो सोच समझ के जवाब देना। इफ 9th डे, if ninth day, if ninth day from tomorrow, from tomorrow, if ninth day from tomorrow is Wednesday, is Wednesday, if ninth day from tomorrow is Wednesday, then what was, then what was, then what was 7 day, what was 7 day before, what day was 7 day, 7 day, what was 7 day before yesterday, 7 day before yesterday। क्वेश्चन समझ में आया? बताइए जल्दी से।
व्हाट वाज 7 डे बिफोर यस्टरडे? क्या आंसर है? क्या आंसर है जी? प्रज्वल इज टेलिंग मंडे. व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी बताइए. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. जल्दी बताइए, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर हम आगे बढ़ेंगे. मंडे. जल्दी जल्दी जल्दी, सभी लोग का आंसर आना चाहिए. 9th डे फ्रॉम टुमारो इज वेडनेसडे. चलो ऑप्शन लिख देता हूँ. ठीक है, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा. जल्दी से बताना. पहला ऑप्शन है मंडे, दूसरा ऑप्शन है संडे. ठीक है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. You have these four options. You have these four options. मंडे. देखिए, अब मैं बोला हूँ 9th डे है. 9th डे का मतलब क्या होगा? What will be 9th डे? 9th डे मतलब आफ्टर 8 डेज. आफ्टर 8 डेज. कुछ आ रहा है बात समझ में? आफ्टर 8 डेज. तो देखो, अब हम सारा का सारा क्वेश्चन, बिकॉज हमने आफ्टर के टर्म्स में किया था, आफ्टर 8 डेज यहाँ से 8 आ गया. टुमारो, टुमारो में 1 आ गया. देन व्हाट वाज 7 डे? 7 दिख रहा है. बिफोर यस्टरडे, बिफोर वाले वर्ड को काउंट नहीं करेंगे, यस्टरडे हो गया. टोटल कितने हो गए? 8, 1, 9, 7, 16 और 1, 17. ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है. 17 को डिवाइड कर दीजिए 7 से. 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आया? +3. अब हमें क्या पूछ रहा है? हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है व्हाट वाज 7 डे बिफोर यस्टरडे. बात समझ में आ रही है? बिफोर. व्हाट वाज 7 डे बिफोर. ये देखो, व्हाट वाज द 7 डे बिफोर. बात समझ में आ रही है? व्हाट वाज 7 डे बिफोर. ये लाइन आपने पढ़ी नहीं. व्हाट वाज 7 डे बिफोर. हमें कैलेंडर में आगे जाना है या पीछे जाना है? जल्दी से बताएं. हमें कैलेंडर में आगे जाना है या पीछे जाना है? पीछे जाना है ना. हमें कैलेंडर में क्या जाना है? पीछे जाना है. तो बोलता है कि आज ये वेडनेसडे है, तो आपको जो डेट दिया हुआ है वेडनेसडे, वेडनेसडे में आप 3 पीछे चले जाइए. तो वेडनेसडे में 3 पीछे चले जाइए, आप 4 आगे बढ़ जाइए, तो आपको क्या मिलेगा? संडे नहीं मिलेगा? मिलेगा. वेडनेसडे में से 3 पीछे चले जाइए, ट्यूसडे मंडे संडे आ जाएगा. क्लियर है? या फिर आप वेडनेसडे में 4 ऐड कर लीजिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे. बात बराबर है. ठीक है, तो आपको क्या आंसर हो जाएगा? संडे. समझ में आई बात? मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने. यू हैव डन मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, एक बार जल्दी से मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए. डू यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अब देखिए, एक्चुअली मेरे को आज ना आपको ये क्वेश्चन पढ़ाना था. ठीक है, तो मैं ये स्टार्ट ही कर देता हूँ. ठीक है, इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है, मैं एक केस अभी आपको करा देता हूँ, फिर बाकी हम लोग कल करेंगे. ठीक है, जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा. अब आप लिखेंगे, आप एक क्वेश्चन वाइज लिखेंगे. ठीक है, आइए. अब यहाँ से एक न्यू टाइप शुरू हो रहा है. यहाँ से न्यू टाइप शुरू हो रहा है. न्यू टाइप में क्या है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी आपको डेट दिया जाएगा. जैसे कोई भी आपको डेट दिया जाएगा, जैसे मैं बोलूँ कि अगर 15 अगस्त, अगर मैं ऐसा बोलूँ, है ना, 15 अगस्त 2003 को अगर फ्राइडे है, अगर फ्राइडे है, तो मैं बोलूँ 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा. ठीक है, मैं ऐसे 4 क्वेश्चन लिखूंगा. ठीक है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है. पहले टाइप के क्वेश्चन में ये डेट सेम रहेंगी और ये ईयर अलग अलग होगा. ठीक है,
तो इसमें आज एक टाइप अपन कर सकते हैं, बाकी के जो इसमें 3-4 केसेस बनते हैं, अच्छे अच्छे केसेस बनते हैं, ठीक है। केस नंबर दूसरा हो सकता है, केस नंबर दूसरा हो सकता है कि आपका मान लेते ऐसा बोल देगा 15 अगस्त 15 अगस्त, यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है इसी टाइप का। 2015 को मान लेते कोई डेट दे दिया, कुछ भी दे दिया, समझो फ्राइडे ही मान लेते हैं, समझो फ्राइडे दिया हुआ है, तो आपको बोलेगा 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। पहले देखो हमने डेट सेम रखा, ईयर अलग है, अभी ईयर अलग है और डेट मतलब ईयर सेम है और ईयर अलग और ये डेट अलग अलग है। और तीसरा इस टाइप का बन सकता है, ये तीनों अलग अलग हो, मतलब कहने का मतलब ऐसा दे देगा कि अगर 15 अगस्त मान लेते 2015 को कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए 2015 ले रहा हूँ, तो आपको बोलेगा 31 दिसंबर और मान लेते बोल देगा 2020 को कौन सा दिन होगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं। समझ में आई बात, हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, है ना। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आर यू ऑल रेडी? ठीक है, मैं इसको 8 मिनट में पहला वाला पार्ट फिनिश कर दूंगा, बाकी का 2-3 पार्ट तो कल होपफुली कल कैलेंडर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार रेडी लिखें, बिकॉज इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इजी होता है, ठीक है ना। एक बार जल्दी से रेडी लिख दीजिए, ठीक है, सभी लोग समझने के लिए तैयार है। देखिए मैं बोलूँ, अब ये वाला मैं पहला वाला टाइप कर रहा हूँ, केस 1, ठीक है। हम लोग केस 1 के बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 15 अगस्त, देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अगर 2003 को अगर फ्राइडे है, क्या है फ्राइडे, और मैं बोल रहा हूँ कि 15 अगस्त 2015 को, इसमें क्या होगा ना, आपका डेट सेम रहेगा, ये जो है ना ये सेम रहेगा, तो जो सेम रहेगा हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, जो डिफरेंट है हमें उससे काम है। और यहाँ पे ये देखो मंथ भी सेम है, दिस मंथ इज ऑल्सो सेम, इसमें सब अलग है ना, और ये भी सेम है, तो जो सेम है ना हमें उससे उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। ये अलग अलग है, ये है डिफरेंट। तो अभी आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि सर 2003 से 2015 के बीच में मेरे को बता सकते हो कितने ऑड डेज होंगे, मेरे को ऑड डेज निकालने हैं कितने। आई वॉज कनेक्टेड और नॉट, है ना, बिकॉज एक बार जल्दी बताओ, आई वॉज कनेक्टेड, अचानक से बंद हो गया था क्या? ओके अभी तक क्लियर है ना, बीच में नेटवर्क का तो कोई इशू नहीं था, प्लीज टेल, वॉज देयर एनी नेटवर्क एरर, है ना, रिपीट वगैरह कुछ करना है, नहीं ना, ओके। हाँ देखिए, आइए फटाफट देखिए, तो यहाँ से क्या है, देखो ऑड डेज निकाल रहे हैं, तो ऑड डेज में कितने होंगे, कितने आपके पास ईयर है, हाउ मेनी ईयर्स आर देयर, तो आपको इसको माइनस कर लेना है, तो इसको 2015 में से 2013 को माइनस करिए, तो कितना आ जाएगा, 2003 को माइनस करिए, 2003 को माइनस करिए, तो आपके पास आ जाएगा 12 ईयर्स। अच्छा 12 ईयर्स, और इसमें कितने लीप ईयर होंगे, हाउ मेनी लीप ईयर विल बी देयर, फटाफट आप मेरे को बताइए, हाउ मेनी लीप ईयर विल बी देयर, हाउ मेनी लीप ईयर विल बी देयर, फटाफट बताइए मेरे को, हाउ मेनी लीप ईयर विल बी देयर, हाउ मेनी लीप ईयर विल बी देयर, हाउ मेनी लीप ईयर विल बी देयर, जल्दी से बताइए, हाउ मेनी लीप ईयर इट विल हैव, कितने लीप ईयर होंगे। आपको लीप ईयर को याद है, मैंने क्या बोला था, मैन्युअली काउंट करना है, यू हैव टू काउंट इट मैन्युअली। तो 2003 के बाद आपका जो लीप ईयर आएगा, मतलब 3 तो है नहीं लीप ईयर, 4 के बाद क्या आएगा 8, और 8 के बाद क्या आएगा 12, और 12 के बाद क्या आएगा 16, जो कि होगा नहीं। तो हाउ मेनी लीप ईयर विल बी देयर, हाउ मेनी लीप ईयर विल बी देयर, 3 लीप ईयर। आपको लीप ईयर को मैन्युअली काउंट करना है, बिकॉज जब आपको जब भी लीप ईयर काउंट करने की बारी आए, तो हर 4 साल में रिपीट होता है, बट मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में कि आप इसको इस तरीके से डिफरेंस करके नहीं निकालेंगे, मतलब आप ये डिफरेंस करके भी निकालेंगे तो यही हो रहा है, बट स्टिल आप इसको मैन्युअली काउंट करेंगे, है ना। तो ये आपके पास लीप ईयर कितने हो गए, 3 हो गए, लीप ईयर कितने हो गए 3।
अब बताओ इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे, तो 12 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 15 ऑड डेज हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई? पहले मेरे को बताओ ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, ये तो आपने सर रटवा दिया हमें, कैसे कर लो। देखो याद करो जो नॉर्मल ईयर होता है और जो लीप ईयर होता है, थोड़ा सा समझना। जो नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, है ना, समझना। ठीक है, अब ये सर क्या होता है कि इसमें जो ऑड डेज होता है, मैंने आपको इसमें ऑड डेज कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें ऑड डेज आएगा 1 और इसमें ऑड डेज आएगा 2, डिवाइड कर लो। अब देखो जो मतलब नॉर्मल ईयर और जो लीप ईयर है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल ईयर में फेब 28 का होता है, इसमें फेब 29 का होता है। तो जो लीप ईयर होगा उसमें भी तो क्या करेंगे, उसमें भी तो आपका मतलब फेब 28 का तो मतलब 28 तारीख तो आएगा ही आएगा ना। इसका मतलब कि अगर ऑड डेज इसमें एक ऑड डेज है, इसमें दो ऑड डेज है, तो बेसिकली देखिए ये जो ऑड डेज हैं ये तो 12 तो हम इसमें काउंट ही करेंगे बिकॉज ये तो है ही टोटल, बिकॉज इसको हम 1+1 लिख सकते हैं ना। तो ये बेसिकली 1 कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये 1 कितने एक्स्ट्रा होगा, ये 1 उसमें एक्स्ट्रा होगा जहां जहां लीप ईयर होंगे। तो ये डिफरेंस मैंने निकाल लिया 1, और ये जो लीप ईयर में ही तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो जितने लीप ईयर है उतने दिन ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये उतने दिन ये एक्स्ट्रा आ गया, तो 12 टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 15। ये समझ में आएगी बात? अगर आपको ये बात समझ में आई सभी को, क्यों मैंने ऐसा किया इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ। क्या ये बात आपको समझ में आई? फटाफट बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई? और अगर आपको ऐसे बात नहीं समझ में आई तो मैं इस चीज को बता देता हूँ कि अगर आपके पास 15, अगर आपके पास यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपके पास 12 ईयर्स थे, कितने ईयर थे, 12 ईयर्स थे, तो 12 ईयर्स में आप ऐसे पकड़ लीजिए कि बताओ 12 ईयर्स में नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं। तो सर लीप ईयर है 3 और नॉर्मल ईयर है सर अपने 9, यही है। नॉर्मल ईयर कितने हैं, 9। क्लियर है? तो नॉर्मल ईयर में नॉर्मल ईयर में आपके पास ऑड डेज कितने हो जाएंगे, एक साल में एक ऑड डेज होता है, तो नॉर्मल ईयर में एक साल में एक ऑड डेज होता है, तो 9 ईयर में 9 ऑड डेज हो जाएंगे। और एक साल में लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 3 इंटू 2 6 ऑड डेज हो जाएंगे। तो टोटल जब ऐड करेंगे तो 9 + 6 कितना आएगा, 15 आएगा। तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अब सर ये कि कोई भी क्वेश्चन करिए, याद करिए मेरी पहली क्लास मैंने आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन करिए आप, उसमें ना सबसे पहले आपको ऑड डेज निकालने हैं। तो आपको ऑड डेज, ईयर के ऑड डेज निकालने आ गए, है ना। तो ईयर के ऑड डेज कितने हो गए, 15। अब कॉन्सेप्ट वही है, 15 को क्या करेंगे आप, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 टू द 14, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कॉन्सेप्ट अब वही है। अब बताइए कैलेंडर में आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं। आपको 2003 का डेट देके 2015 का डेट पूछा जा रहा है, तो आप कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं, मेरे को जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए। यू आर मूविंग अहेड और बिहाइंड, यू आर मूविंग अहेड और बिहाइंड। आपसे 2003 का डेट पूछ देके 2015 का डेट पूछा जा रहा है, दैट मीन्स यू आर मूविंग अहेड। और आपके पास ऑड डेज कितने हैं, मतलब आपके पास फाइनल जो ऑड डेज आया ये 1 आया, मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे +1, आंसर विल बी व्हाट, सैटरडे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है सबको? ये बात सबको समझ में आई? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए जल्दी से, एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, जल्दी से एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, एंड आई विल गिव यू द कंफर्मेटरी क्वेश्चन, आई विल गिव यू द कंफर्मेटरी क्वेश्चन कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट, एंड बाय दिस क्वेश्चन आई विल एंड माय टुडेस क्लास। लिखिएगा 10 जनवरी 2010, 10 जनवरी 2010 को अगर सैटरडे है, अगर सैटरडे है तो बताओ 10 जनवरी 2029 को क्या होगा, बताइए जी फटाफट, बताइए फटाफट क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा। और साथ साथ में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पीछे वाला भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ये अक्टूबर है 100 मत समझ लीजिएगा, 2019 को, 10 अक्टूबर 2019 को अगर ट्यूसडे है, तो आपको बताना है 10 अक्टूबर
10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 2009 व्हाट विल बी द डे? ये बताओ मेरे को, जल्दी से बताइए जी, क्या आंसर होगा? गलत मत करना ना, कोई भी गलत ना करें, टाइम ले लें बट गलत ना करें, ठीक है? मैं देखना चाहता हूँ इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है? लेट्स सी। जल्दी से बताएं। फर्स्ट वन वेडनेसडे, फर्स्ट वन का आंसर आ रहा है वेडनेसडे एंड आनंदिता इज गिवन ओके, आनंदिता का आंसर है ट्यूसडे, ग्रेट। फ्राइडे, प्रज्वल इज टेलिंग फ्राइडे। बताइए जी, फटाफट बताइए। 10 जनवरी 2010 को अगर सैटरडे है तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? ओके ग्रेट, मैं टाइम ले रहा हूँ, है ना? आप लोग आराम से सॉल्व करिए, ठीक है? आराम से मतलब 1 मिनट के अंदर सॉल्व करिए, ठीक है? सिद्धांत आपका अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, ठीक है? मैं चाहूँगा सभी लोग आंसर करें, जिनको नहीं समझ में आ रहा है जरूर पूछे। ओमकार सुतार ट्यूसडे, विद्या ट्यूसडे, मेघना इज वेडनेसडे एंड मंडे, ऋषिकेश ट्यूसडे, ओके, प्रज्वल इज टेलिंग फ्राइडे, पूनम इज टेलिंग फर्स्ट वन वेडनेसडे, ओके। बाकी लोगों का आंसर नहीं आया। अनु, आपका क्या आंसर है? मृणाली, व्हाट इज योर आंसर? एंड सिद्धांत, आपका 3 लोगों का आंसर नहीं आया है। व्हाट आंसर यू गॉट? ट्यूसडे, ग्रेट। अब आप देखिए, फटाफट देखिए, मैंने आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बताया कि ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 2029 और ये 10, तो ये 19 आएगा, और प्लस हम लोग लीप ईयर ऐड कर लेते हैं। तो लीप ईयर कितना होगा? 10 के बाद सीधा लीप ईयर आएगा 12, 16, 20, 24 और 28, यही आएगा। बोलो जल्दी से। बात समझ में आ रही? कितने लीप ईयर हो गए? 1 2 3 4 5, तो 19 प्लस 5 24 हो गया। ये 24 को ना 7 से डिवाइड कर दीजिए। 24 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 7 से। तो 7 3 या 21, मतलब क्या आएगा आपके पास? 3 आएगा। क्या आएगा आपके पास? 3। आप कैलेंडर में क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका आ जाएगा सैटरडे प्लस 3। समझ में आई बात? तो सैटरडे में 3 ऐड कर दीजिए, मंडे ट्यूसडे, सॉरी संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास ट्यूसडे। फॉर फर्स्ट वन योर आंसर इज व्हाट? ट्यूसडे। फर्स्ट वन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। अब यहाँ पे देखिए 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर, इससे हमें कुछ मतलब नहीं, 2019 है और ये 2009 है, तो आप तो क्या लिखेंगे? इनका डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे 10। आपको मूव कैसे करना है? 2019 से 9 की तरफ नहीं, आपको मूव तो वैसे ही करना है 9 से 19 की तरफ। तो 9 से 19 की तरफ आपका क्या हो जाएगा? 9 तो होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 12, 12 के बाद आ जाएगा 16, और 16 के बाद आएगा 20, तो काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 हो जाएंगे यहाँ पे लीप ईयर। तो टोटल जो ऑड डेज हो गया 12, 12 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो 7 1 जा 7, मतलब आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 5। अब आप कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं? सर हमसे 2019 का डेट देके हमसे 2009 का डेट पूछ रहा है, हम लोग पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं कैलेंडर में, तो हम क्या करेंगे सर? ट्यूसडे माइनस क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, और इसका मतलब होता है ट्यूसडे माइनस 5 का सेम मतलब होता है ट्यूसडे प्लस 2। तो ट्यूसडे में 2 ऐड कर दीजिए, तो वेडनेसडे और थर्सडे, तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे। आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे। तो पहले का आंसर था ट्यूसडे और दूसरे का आंसर था थर्सडे। तो आई थिंक ओनली अनंदिता का दोनों आंसर सही है। अनंदिता गॉट बोथ द आंसर करेक्ट, और ऋषिकेश का भी आंसर, कितने लोगों का सही है? अनु का आंसर ट्यूसडे था पहले का, ठीक है? और बाकी कितने ऐसे लोग हैं जिनका दोनों आंसर सही है? एक तो अनंदिता है, सेकंड आई थिंक ऋषिकेश आल्सो। एक बार जल्दी से बताइए, how many of you got both the answer correct?
हाउ मेनी ऑफ यू गॉट बोथ द आंसर करेक्ट? ऋषिकेश, आनंदिता एंड एनीवन? ठीक है, समझ में आई बात सभी को? डू यू अंडरस्टूड दिस? यस। तो अभी बाकी के जो केसेस हैं, आई होप आपने आज की क्लास जो है कुछ सीखने को आपको मिला होगा कैलेंडर में। बाकी के केसेस बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से निकालेंगे, जिसमें अगर ये सारी की सारी चीज़ें अलग होंगी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर सारी की सारी चीज़ें, जैसे ही पहला केस कर रहे हैं, कल अपन दूसरा केस करेंगे और तीसरा केस करेंगे, और फिर कैलेंडर वाला अपना टॉपिक कल पूरी तरीके से हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो कल अपनी कैलेंडर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके अपन सारा का सारा रीजनिंग वाला जो पार्ट है, इसको मैं मॉर्निंग में ही फिनिश कर दूंगा। ओके, तो आई होप आपको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपका टाइम वर्थ इट हुआ होगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन and thank you very much for giving your time in the morning. I'm grateful to you. ठीक है, चलिए, thank you. I will end here.